न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। First we have to learn that what does this law say or states। यह नियम क्या कहता है। दूसरा नियम न्यूटन का जो है मोशन का, गति का दूसरा नियम क्या कहता है, हम ये पहले जान लें। द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज of momentum is directly proportional to the force applied on the body। मोमेंटम मीन्स आप लोग जानते हैं, मोमेंटम P मीन्स m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये आपका मोमेंटम है। मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका रेट क्या होगा। रेट मतलब एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक। तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स जितना लगाया गया है। 5 न्यूटन फोर्स लगाया गया है किसी चीज को, तो उसके मोमेंटम में ज्यादा कम चेंज आएगा, और 10 न्यूटन अगर फोर्स लगा दिया है तो वही चेंज डबल आ जाएगा, उसका रेट जो होगा। तो वही कहने का मतलब है कि एक सेकंड में कितना उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, वही रेट है उसका। और ये उस पे जो फोर्स लगाया गया है उस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अप्लाइड on the body और पास करो थोड़ी देर। हाँ, और ये मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये उसी डायरेक्शन में होगा जिधर फोर्स आपका लगा रहेगा, ठीक। एंड टेक्स प्लेस in the direction of force applied। जिस दिशा में फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज आएगा। यही आपका ये रूल कहता है। Newton's second law of motion, what does it say? The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body and takes place in the direction of force applied। Direction of force applied। प्रोपोर्शनलिटी का थोड़ा सा मतलब हम लोग नहीं समझेंगे, प्रोपोर्शनल होने का मतलब नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ये बात। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जैसे 2 लीटर में कोई व्हीकल है आपका 100 किलोमीटर जाती है, अगर इसको 4 लीटर कर दें तो ये 200 हो जाता है, 200 किलोमीटर जाएगी, ये आप लोग समझ ही रहे हैं ना।
तो इसका मतलब कि अगर ये डबल हो जाए तो ये भी डबल हो जाए, और ये आधा हो जाए तो ये भी आधा हो जाए, तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के प्रति। थोड़ा सा प्रोपोर्शनल यहाँ सीधी लैंग्वेज में समझाना, इसलिए कुछ बच्चे नहीं जानते कॉन्सेप्ट। अब 8th में मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है प्रोपोर्शनल। हम लोग कई सम किए थे ना, जैसे एक सम होती थी 3:7 is directly proportional to 6/4 प्रोपोर्शनल। इसका क्या होगा? तो हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर कर लेते थे। 3x is equal to 7 6 जा 42, x is equal to 42 upon 3 is 14 is 14। अब आप देखिए ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है, यही था प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल हम एक थोड़ी सी बात समझ गए, अगर 2 लीटर में वो 100 किलोमीटर जाता है तो अगर उसको डबल कर दें 4 लीटर कर दें तो डिस्टेंस भी डबल हो जाए, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और उसी डायरेक्शन में काम करता है मोमेंटम चेंज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। तो आप लोग एक बार बताएं कि ये क्या है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? लेट मी रिमाइंड यू फर्स्ट I will say, then a student repeats after me. Are you ready to repeat? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied on it and takes place in the direction of applied force. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it and takes place in the direction of applied force. कहने का मतलब ये है कि अगर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसका रेट क्या है? रेट कहने का मतलब 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, ये उस फोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर हम 5 न्यूटन का लगाएंगे तो मोमेंटम में कम चेंज आएगा, अगर 10 न्यूटन का लगा देंगे तो उसका डबल चेंज आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर ये 5 से 10 हो रहा है तो मान लीजिए उसका मोमेंटम रेट जो है वो 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका मोमेंटम का रेट, मोमेंटम के चेंज का रेट, ठीक। तो वो भी डबल हो जाएगा, 5 न्यूटन से 10 न्यूटन होने पर वो भी 4 से 8 हो जाएगा, ठीक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट निकालने के लिए हमेशा टाइम से आप डिवाइड करते हो, ध्यान रखना ना। रेट निकालने के लिए हम टाइम से डिवाइड करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu
अपॉन टी। आपका ये एम कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन टी। आपका v माइनस यू अपॉन टी, एक्सीलरेशन में यही हमने देखा था ना, वो भी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज मिल गया। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, t से डिवाइड किए तो रेट हो गया उसका। तो ये एक्सीलरेशन है। F is directly proportional to m into a। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि 2 लीटर में 100 किलोमीटर जाता है, ठीक। 4 लीटर में 200 जाएगा। तो इसमें एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है कि जिसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें या इधर मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसमें वो नंबर है, इस केस में 1/50। 52 जा तो ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया उसके। इसमें भी वही रहेगा, 54 जा 4 = 4। तो यहां भी अगर हम एक कांस्टेंट ऐसा कोई ले लें और यहाँ k डाल दें तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के यहाँ पे इक्वल साइन हो जाएगा, जहाँ k कांस्टेंट है। और इस केस में k की वैल्यू 1 आती है, तो k की वैल्यू 1 कर देंगे तो F = m × a ही रह जाएगा। 1 के मल्टीप्लाई का कोई असर पड़ेगा नहीं। बात समझ में आ गई? ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।